बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोगी संहारी के। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की। चर्याश्रमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। नरक की भूमि और नदी जन्य दुख वहां पर कैसे होते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर 10वें नंबर के छंद में कर रहे हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नाही तिसो। तहाँ राध श्रोणित बाहिनी कृमि कुल कलित देह दाहिनी। कृमि कुल कलित बोली एक बार। तहाँ भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ राध श्रोणित बाहिनी कृमि कुल कलित। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं। तहाँ मतलब उस नरक में, नरक का वर्णन शुरू हो गया। उस नरक में भूमि मतलब जमीन को, पर सत मतलब छूना, छूने से, इसो मतलब ऐसा, दुख मतलब दुख होता है कि सहस बिच्छू डसे, अर्थात हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी तिसो मतलब वैसा दुख नहीं, मतलब नहीं होता। हजारों बिच्छुओं के काटने से भी वैसा दुख नहीं होता जैसा वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। तहाँ उस नरक में कृमि कुल कलित मतलब छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी हुई, देह दाहिनी, देह मतलब शरीर में, दाह मतलब दाह पैदा करने वाली, तथा राध श्रोणित, राध श्रोणित मतलब पीप और खून को, बाहिनी मतलब बहाने वाली, ऐसी बैतरणी नाम की नदी है। पूरा अर्थ हुआ। उस नरक में जमीन को छूने से ऐसा दुख होता है कि हजारों बिच्छुओं के काटने पर भी वैसा दुख नहीं होता। और उस नरक में छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों से भरी हुई, शरीर में दाह पैदा करने वाली तथा पीप और खून को बहाने वाली बैतरणी नाम की नदी है। नारकियों का जन्म कौन सा होता है और किस प्रकार होता है? नारकियों का जन्म, नरक में नारकी जीवों का जन्म उपाद सैया में होता है। ये उपाद सैया तथा नरक भूमि दोनों ही अत्यंत दुखकारक है। नारकियों की उपाद सैया आकाश में बनी हुई है, अधर में। नारकी एक अंतर्मोत में बन जाता है तथा उल्टा सिर के बल नीचे 36 प्रकार के तीक्ष्ण आयुधों पर गिरते ही वेदना से तड़पता है। वेदना को सहन न करने के कारण बार बार ऊपर उछलता है, गिरता है, उछलता है, नीचे गिरता है। इस प्रकार भयंकर कष्ट से नरक में जीव का जन्म होता है। देवों में उपास्य तो फूल की तरह होती है, जैसे बनी हुई है, और फूल की तरह बच्चा ऐसा पैदा हुआ, मतलब देह पैदा हुआ और अंतर्मोत में युवावस्था को प्राप्त हो गया। और नारकी में आकाश से टपका, ऊपर से ऊपर हुआ उसका जन्म
अंतर्बोध में युवा हो गया और गिरेगा नीचे तो वहां की भूमि को स्पर्श करके फिर उछलेगा, फिर गिरेगा, फिर उछलेगा, इतना दुख वहां पर। और कैसे? सर के बल ऊपर से नीचे तक ऐसे गिरेगा, गेंद की तरह उछलेगा, फिर बार 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 बार। नरक भूमि का स्पर्श करने से कितना कष्ट होता है। तो अभी छंद में पढ़ा, यदि यहाँ 1000 बिच्छू एक साथ काटे तो भी उतना दुख नहीं होगा जितना दुख नरक की भूमि को मात्र स्पर्श करने मात्र से होता है। इसी कारण जी भूमि को स्पर्श करते ही ऊपर उछलते हैं। डर लगता ना। नारकी किसे कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो जीव रमते नहीं हैं, जो परस्पर में भी प्रीति को प्राप्त नहीं होते हैं, वे जीव नारकी कहलाते हैं। अथवा नरक में जन्म लेने वाले जीव नारकी कहलाते हैं। आपस में रमते नहीं है, दोस्ती यारी नहीं चलती, वहां फ्रेंडशिप नहीं होती, वहां तो लड़ाई झगड़ा होती बस। नरकों में कितने प्रकार के दुख होते हैं? तो 4 प्रकार के जो दुख हैं वो मुख्यतः बताए गए हैं। एक तो है क्षेत्र जनित दुख, दूसरा है मानसिक दुख, तीसरा है शारीरिक दुख और चौथा है असुर कुमार कृत दुख। ये 4 प्रकार के दुख नरकों में पाए जाते हैं। इन नरकों में बिल होते हैं। तो बिल किसे कहते हैं? वहां की भूमि स्पर्श करके मानसिक शारीरिक पीड़ा, मेंटलिटी, मानसिकता में दुख, वो मानसिक दुख कहलाते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूँगा, सोच के मैं कैसे निकलूंगा यहाँ से, मुझे कैसे बचाऊंगा अपने आप को, वो मानसिकता, तो मानसिक दुख होते हैं। और भी मानसिक दुख असुर कुमार देखते तो आपस में भिड़ाते ही है, नारकी को आपस में लड़ाते हैं। अरे वही है तुम्हारा मित्र, तुम्हारे लिए देखो तुम्हें मार दिया था, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ है, देखो ये माँ जो तुम्हारी आंखें फोड़ती थी काजल लगा के, और माँ से कहेगा कि देखो ये वही तुम्हारा बेटा है जिसने तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर भगा दिया था। ऐसे ऐसे बात करके उनमें आपस में पीड़ा उत्पन्न कराती है असुर कुमार जाति के थे। और बिलों में रहते हैं नारकी जीव। नारकियों के रहने के स्थान को बिल कहते हैं। ये बिल जमीन में गड़े हुए ढोल की पोल के समान होते हैं। ये बिल नारकियों को भयानक दुख दिया करते हैं। वज्र के सदृश भय से युक्त गोल, तिकोनी अथवा चौकोर आदि अनेक आकृति वाले ये नरक बिल सब इंद्रियों को दुखदायक ऐसी सामग्री से युक्त हैं, सभी इंद्रियों को दुख देते हैं। बिल 3 प्रकार के, बिल जो होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। इंद्रक बल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल, ये 3 प्रकार के बिल होते हैं। इंद्रक बिल क्या है? तो सब बिलों के बीच रहने वाले बिल को इंद्रक बल कहते हैं। एक ही है इंद्रक बिल, इंद्रक बिल। श्रेणीबद्ध बिल क्या है? आकाश की श्रेणी की तरह दिशा तथा विदिशा की बिलों को श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। और तीसरा प्रकीर्णक, प्रकीर्णक बिल फूलों की तरह बिखरे हुए बिलों को प्रकीर्णक बिल कहते हैं। नरक बिलों का विस्तार कितना होता है? तो कुल मिला के 84 लाख बिल का उल्लेख मिलता है। इंद्रक बिलों का विस्तार संख्यात योजन, श्रेणीबद्ध बिलों का विस्तार असंख्यात योजन और प्रकीर्णक बिल कुछ संख्यात तथा कुछ असंख्यात योजन के होते हैं। कैसे? इसमें से 80% जो बिल हैं लगभग 67,20,000 असंख्यात योजन तथा 20% बिल जो है वो 16,80,000 संख्यात योजन के हैं। इन बिलों में क्या व्यवस्था है उसको जानो कि बिल में रहते कैसे हैं। स्वभावतः अंधकार, अंधकार से परिपूर्ण नारकियों के बिल कृकच, कृपाण,
छुरी का खादिर, खैर की आग, अति तीक्ष्ण सुई तथा हाथियों की चीत्कार से अत्यंत भयानक है। ये सभी जन्मभूमियां नित्य ही कस्तूरी से अनंत गुणे काले अंधकार से व्याप्त हैं। बेताल के सदृश महाभयानक यहाँ के पर्वतें और सैकड़ों दुखदायक यंत्रों से उत्कट ऐसी गुफाएं हैं। प्रतिमाएं अर्थात स्त्री की आकृतियां व पुतलियां अग्नि कणिका से संयुक्त लोहमयी है। असी पत्र वन है। लोहे की पुतलियां बनाई जाती हैं गरम गरम और वो स्पर्श कराई जाती हैं। नरक में नदियां कैसी हैं? तो नरक में बहने वाली नदी का नाम बैतरणी। कैसे भरी है वो? खून और पीप से भरी हुई है और छोटे छोटे जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। उन नदियों का जल कैसा है? शरीर में तीव्र वेदना उत्पन्न करने वाला है, ऐसा जल है। अब नारकी जी भागते भागते पहुंचते हैं और सोचते हैं उसमें डुबकी लगा लेंगे, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, और जैसे वो लगाते हैं तो और जलन पैदा करना शुरू कर देती है। ऐसी और भी वहां पर सेमर जाति के वृक्ष भी होते हैं। सेमर जाति के वृक्ष और सर्दी गर्मी के दुख कैसे होते हैं नरकों में, तो बता रहे हैं। सब नारकी जीव, तिरंजगति के जीव नहीं होते, सब नारकी जीव अपना रूप बदल लेते हैं और वही कढ़ाई बन जाते हैं, वही छुरी बन जाते हैं, वही पुतली बन जाते हैं, वही वैक्रिक शरीर है और वही छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं, वही खून बन जाते हैं, वही सेमर जाति के वृक्ष बन जाते हैं। अपना ही रूप वैक्रिक से बदलते रहते हैं और एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं। कि त्रिंजगति के जीव वहां पर नहीं होते। नरकों में नारकी जीव, स्वर्गों में देवलोक देवजाति के जीव और मध्य लोक में मनुष्य और त्रिंजगति के जीव पाए जाते हैं। बाकी एक इंद्रिय जीव तो निगोदिया जीव तो पूरे तीनों लोकों में है, लेकिन यहाँ नारकी जीव भी होते हैं। और वहाँ भी नारकियों जीवियों में केवल लिंग की बात करें तो केवल एक ही लिंग होता है, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं होता, नहीं होते, होती ही नहीं है। निगोदिया जीव अलग चीज है और स्थावर जीव अलग है। स्थावर जीव में पृथ्वी अग्नि जलवायु वनस्पति जो है वो एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। लेकिन एक इंद्रिय निगोदिया जीव होते हैं, तो निगोदिया जीव पाए जाते हैं। कुछ भी नहीं होता, सब नारकियों का शरीर होता है। वो नारकी विक्रिया से उसको अग्नि का रूप बना देते हैं और नारकी वो कढ़ाई का रूप बना देते हैं। वो सब विक्रिया से अपना रूप बना लेते। सब कुछ सेमर जाति की जो पत्ते हैं वो पत्ते भी छुरी के समान, जो वो नारकी जीव की शरीर है, वो अपने बना के ऐसा बना के है। मंदिर कहाँ है? कहाँ है? नहीं, नरकों में कहाँ मंदिर है? बना क्यों नहीं देते? कसाई है वहां पर, वहां कैसे बनेंगे? कसाई कसाई वहां पर कुछ है ही नहीं है, केवल कसाई। और लिंग भी नहीं है, केवल नपुंसक लिंग ही तो है। पूजा करने के अधिकारी तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही है, नपुंसक लिंग है वहां तो वो कैसे? वो संभव ही नहीं है। हाँ, भवनवासी वेंतर देवों की भवनों में है, जो पहले नरक की ऊपरी भाग में रहते हैं, खर भाग और पंख भाग में जो रहते हैं, वहाँ नारकी थोड़ी जाते। खर भाग और पंख भाग में चैत्यालय है। अव्युल भाग से पहला नरक शुरू होता है। पहली भूमि के 3 भाग कर दिए, खर, पंख और अव्युल भाग। अव्युल भाग से नरक शुरू होते हैं। खर और पंख भाग में भवनवासी और वेंतर देवों का निवास स्थान होता है। अब सेमर जाति के जो वृक्ष है और सर्दी गर्मी के दुख है, उन दुखों का वर्णन नरकों का बताया जा रहा है। सेमरे तरुदल जुत असी पत्र, असी ज्यो देह बेदारे तत्र।
मेरु समान लोहे गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। बोलिए एक बार। सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी ज्योंदे। हाँ, यहाँ बता रहे हैं तत्र। दल जुत, आपके यहाँ क्या है? जुत दल, वो दोनों एक ही चलेंगे। दल जुत है, दल जुत ही है। वैसे अर्थ तो दोनों का एक ही है, दल जुत या जुत दल, और मात्राओं में कोई अंतर नहीं है क्योंकि एक एक अक्षर का है, एक एक मात्रा का भी है, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन दल जुत आता है पढ़ने में। तत्र मतलब उन नरकों का वर्णन चल रहा है, तो उन नरकों में। असी पत्र ज्यों, असी मतलब तलवार की धार के समान पहने। दल जुत, दल जुत मतलब पत्ते वाले, पत्ते वाले। क्या पत्ते वाले? सेमर तरु, सेमर के वृक्ष हैं जो देह, देह मतलब शरीर को, असी ज्यों मतलब तलवार की धार के समान, बिदारे, बिदारे मतलब फाड़ देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं। तत्र मतलब उन नरकों में, ऐसी मतलब इस प्रकार की, शीत उष्णता थाए, शीत मतलब ठंड और उष्णता मतलब गर्मी, थाए, थाए मतलब होती है, कि मेरु समान मतलब मेरु पर्वत के बराबर लोहे गल जाए, लोहे का गोला भी गल जाता है। इतनी गर्मी इतनी सर्दी पड़ती है, दोनों में अलग अलग लगाना। इतनी सर्दी गर्मी वहां सहन करके आ गए। अर्थ है नारकियों का समय। मतलब उसमें वो नहीं है, एक इंद्रिय जीव नहीं है कि वृक्ष हो एक इंद्रिय हो, ऐसा नहीं है। पंचेंद्रिय जीव ही वहां पर पाए जाते हैं बस। देवों में पंचेंद्रिय ही होते हैं, नरकों में पंचेंद्रिय ही होते हैं, और मनुष्यों में पंचेंद्रिय ही होते हैं। यहाँ पर भी का ऑप्शन नहीं है, यहाँ बस एक ही है, पंचेंद्रिय ही होते हैं बस। भेद है तो केवल तिरंचों में, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक भेद वहां पाया जाता है। अर्थ है उन नरकों में तलवार की धार के समान पहने पत्ते वाले सेमर के वृक्ष हैं जो शरीर को तलवार की धार के समान फाड़ देते हैं, तथा उन नरकों में इस प्रकार की ठंड और गर्मी होती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला भी गल जाता है। अब दोनों को जानेंगे अभी, ठंड गर्मी के बारे में लोहे का गोला कैसा उदाहरण दिया है उसके बारे में समझते हैं। नरक में वृक्ष कौन से कैसे होते हैं? तो सेमर वृक्ष कहलाता है। नरकों के वृक्षों का नाम सेमर है। उनके पत्ते तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होते हैं। सेमर वृक्ष क्या कष्ट देता है, उससे क्या कष्ट होते हैं नारकियों को? तो जब नारकी जीव भागता है ना, एक नारकी दूसरे जीव को भगाता है, वो दौड़ रहा है उसको मारने के लिए, भाग रहा है, थक जाता है, तो शीतल छाया की आकांक्षा से वो सेमर वृक्ष के नीचे जाके खड़ा हो गया। तब वृक्ष के तलवार की धार के समान तीक्ष्ण पत्ते उसके ऊपर गिरते हैं, जो नारकी के ऊपर गिरते ही जिससे उसका शरीर पूरा छिन्न छिन्न टुकड़ों जैसा हो जाता है, और वह नारकी वेदना से कराह उठता है, लेकिन मरता नहीं है। इतना टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद भी मरता नहीं, क्योंकि उसका शरीर पारा के समान होता है और वह ज्यों का त्यों फिर से जुड़ जाता है। नारकी जी कटने के बाद भी मरता क्यों नहीं है? उसका अकाल मरण नहीं होता, क्योंकि उसका अकाल मरण होता ही नहीं। जो नारकी जितनी आयु लेकर आया है उतने समय तक उसको नरक में रहना ही पड़ता है। नारकियों का शरीर पारे की तरह होता है, जो छिन्न भिन्न होकर भी पुनः मिल जाता है। क्या नरक में वृक्ष, नदी, त्रिंच जीव होते हैं? नहीं।
नरकों में वृक्ष, नदी, तिरंच जीव और विकलत्र जीव नहीं होते हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव भी नहीं होते हैं। वहाँ सिर्फ नारकीय जीव होते हैं। वे नारकीय जीव ही अशुभ विक्रिया से नदी, वृक्ष, भयंकर पशु, अग्नि आदि का रूप धारण कर लेते हैं। नारकीय, वो तो नाम दे दिया एक सैमर वृक्ष है, तो नारकीय जीव। हाँ, वैसे ही जैसा, नुकीले बन जाते तलवार जैसे। विक्रिया, विक्रिया किसे कहते हैं? विक्रिया से करते हैं सब, तो विक्रिया किसे कहते हैं? तो अपने शरीर के एक अनेक छोटा बड़ा तथा अनेक प्रकार के रूप बनाने को विक्रिया कहते हैं। विक्रिया 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है पृथक विक्रिया, एक होती है अपृथक विक्रिया। 2 विक्रिया होती है। तो पृथक विक्रिया क्या है? अपने मूल शरीर के ज्यों के त्यों रहते हुए अन्य अनेक शरीरों आदि की रचना करना, ये पृथक विक्रिया कहलाती है। जैसे चक्रवर्ती भी करता है, सबके पास चला जाता वो तो। मूल शरीर मूल पास रहेगा, मूल शरीर तो पटरानी के पास रहता है। अब उसके बाद अनेकों शरीर बना सकता है। और अपृथक विक्रिया क्या है? अपने मूल शरीर को बदल देना, पर्वत बना लेना, नदी, वृक्ष आदि का रूप बना लेने को अपृथक विक्रिया कहते हैं। हाँ, तो पृथक विक्रिया जो मूल शरीर को ना छोड़े और अनेक शरीर बना ले, अपृथक विक्रिया जो मूल शरीर को ही बदल देता है, वो। ये 2 प्रकार की विक्रिया पाई जाती हैं। नहीं, नारकियों के लिए अपृथक विक्रिया, देवों में दोनों तो नहीं, दोनों भी हो सकती है। ऐरावत हाथी कौन बनता है? विक्रिया से अपना शरीर भेज देते हैं। हाँ, देखिए आता है इसमें। नारकियों की कौन सी विक्रिया होती है? तो अपृथक विक्रिया होती है, और वो भी अशुभ। अशुभ अपृथक विक्रिया नारकियों की होती है। वे नारकी अपने जो शरीर है, अपने शरीर को कभी असीपत्र वन, कभी बैतरणी नदी, कभी अग्नि की ज्वाला, कभी भयंकर पशु बना लेते हैं, दूसरे नारकियों को दुख देते हैं। उनकी विक्रिया भी दूसरों को दुख देने के लिए होती है। वे अपनी विक्रिया से कोई सुंदर रूप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनकी विक्रिया अशुभतर है, अशुभ से भी बदतर अशुभतर है। वे नारकी जीव चक्र, बाण, सूली, तोमर, मुदगर, करोध, भाला, सुई, मूसल, तलवार इत्यादि शस्त्र, अस्त्र, पर्वत की आग, भेड़िया, व्याघ्र, तक्ष, सुगाल, कुत्ता, बिलाव, सिंह, इन रूप में सदैव अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। अन्य सूकर, दावानल, श्रोणित और कीड़ों से युक्त नदी, तालाब, कूप, बाड़ी ये विक्रिया करते हैं। अन्य नारकी गहरा बिल, धुआं, वायु, अत्यंत तपा हुआ खप्पर, यंत्र, चूल्हा, कंडनी, एक प्रकार का कूटने का उपकरण, कंडनी, चक्की, बर्ची रूप विक्रिया करते हैं। कुछ भी नहीं है, आपको कष्ट देना है, आपको कष्ट देना है। अब सामने वाला नारकी किस प्रकार से कष्ट देना चाहता है वो अपने मन से सोच के कर लेगा। मन तो है ना, मन तो है, संगी है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना रहा है, कैसे कैसे रूप बना के वो आपको कष्ट दे रहा है। और कर्म बांध रहा है वो तो, अरे पुराने भोग रहा है और नवीन बांध रहा है, और क्या। निरंतर प्रति समय प्रति क्षण कर्मों का बंध तो प्रति समय हो रहा है, और ज्यादा बंध रहा है। मतलब भोग कम रहा है, बांध ज्यादा रहा है। एक जन्म का थोड़ी है, ये तो अनादि के संस्कार है कर्मों के। क्या पता कौन से पुण्य कर्म का उदय, आपका किस भाव का, किस जन्म का पुण्य उदय आ गया, सो आपके भाव अच्छे ऐसे नरक ऐसी आयु का बंद हो गया कि मनुष्य गति में आ गया। अब भाई तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद जीव अभी वहां बैठा हुआ है,
कितना तीव्र पुण्य कर्म का उदय होगा उसका, जो वहां पर बैठा है। अब वहां अपनी आयु तो भोगनी पड़ेगी उसको, वो आयु भोग रहा है, और आयु भोग कर वो उदय में जब आएगा तो मनुष्य पर्याय में आएगा। नहीं, उदय में तो तब आएगी जब केवल ज्ञान होगा। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति तो तब आएगी। अभी तो वो मनुष्य आयु का बंध बांधेगा, जब मनुष्य आयु का बंध बांधेगा तब वो मनुष्य आयु में आएगा। यहाँ वो तो परकोटा बन जाएगा। हाँ, 6 महीने पहले तो बनेगी। हाँ, अभी आयु पूरी करके मनुष्य बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी आयु पूरी करके और मनुष्य आयु में आएगा। 6 महीने पहले उसकी आयु कर्म का बंद होगा और 6 महीने पहले परकोटा बन जाएगा और वो मनुष्य आयु में आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही रहेगा सब। वो तो वहां थोड़ी भगवान का नाम लेने का अवसर थोड़ी है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई परिणाम नहीं। और उसके बाद भी देखिए, परकोटा बनने के बावजूद भी भूमि जन तो दुख तब भी मिलेगा। जो भूमि पर रहेगा वो परकोटा में, जैसे कमरा है, ये परकोटा बन गया, बस इतनी इस कमरे में रहना उसको, बस तो रहेगा तो भूमि पे, तो वो तो दुख दर्द होंगे ही होंगे। हाँ, दूसरे नार की परेशानी करेंगे भाई, असुर कुमार जाति के देव कोई परेशानी नहीं करेगा, लेकिन भूमि जन तो दुख तो तब भी मिलेंगे। वो तो है, शारीरिक दुख वो नहीं दे पाएंगे, जो वो तो उसको हो ही रहा है, वो तो स्पर्श कर रहा है तो उसको दुख हो रहा है, वो तो होंगे पहले से। जी 6 महीने पहले से यहाँ रत्नों की वृष्टि शुरू हो जाएगी ना, तो वह 6 महीने पहले कोटा बन जाएगा। हाँ यहाँ का पुण्य उदय काम आ रहा है वहां। नरकों में शीत की वेदना देखिए कैसी होती है। नरकों में शीत बिलों में यदि सुमेरु पर्वत के बराबर, मतलब 1,40,000 योजन प्रमाण वाला लोहे का गोला अगर डाल दिया जाए तो जमीन पर पहुंचने के पहले ही नमक के समान गलकर पानी हो जाता है। इतनी शीत 5वें, 6वें, 7वें नरक में पड़ती है। और नरकों में उष्णता, उष्ण बिलों में मेरू के बराबर लोहे का शीत पिंड डाल दिया जाए तो पृथ्वी पर पहुंचने के पूर्व ही मोम के समान पिघलकर विलीन हो जाता है। इतनी सर्दी और इतनी गर्मी पड़ती है। ये पहले नरक से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें। तो नरक के 84 लाख बिलों में से कितने शीत हैं और कितने उष्ण हैं? तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नरक के सभी बिल उष्ण हैं और 5वें नरक के 2,25,000 बिल उष्ण हैं और 75,000 बिल शीत हैं। 6वें, 7वें नरक के सभी बिल शीत हैं। इस प्रकार 7 नरकों में कुल 84 लाख बिलों में 82,25,000 बिल उष्ण हैं और 1,75,000 शीत बिल पाए जाते हैं। क्या नारकी जीव इतनी गर्मी अथवा सर्दी से मरते नहीं है? नहीं, नारकी जीवों का आयु पूर्ण होने पर ही मरण होता है, परंतु वे नार की प्रति क्षण मरण तुल्य वेदना को सहन करते हैं। जैसे मरण की वेदना होती ना, ऐसी मरण तुल्य वेदना को सहते हैं प्रति समय, परंतु मरते नहीं है। ऐसी उनकी जिंदगी चलती है। और देखिए, नरक में अन्य नारकी व असुर कुमार जो है वो भी उद्दीरित करते हैं, वो भी दुख देते हैं और प्यास के दुख भी होते हैं। तो कैसे दुख होते? तिल दिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीरते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाय। बोलिए, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे।
उस नरक में नारकी प्राणी एक दूसरे के देह के मतलब शरीर के तिल तिल मतलब तिल के दाने के बराबर, उस नरक में नारकी प्राणी एक दूसरे के शरीर के तिल के दाने के बराबर खंड करे, खंड नहीं मिलती है। इतनी प्यास लगती है फिर भी एक बूंद भी नहीं मिलती है। उस नरक में नारकी प्राणी एक दूसरे के शरीर के तिल के दाने के बराबर टुकड़े कर देते हैं और अत्यंत क्रूर असुर कुमार जाति के देव आपस में भिड़ा देते हैं तथा इतनी प्यास लगती है कि समुद्र भर का पानी से भी प्यास नहीं मिट सकती है, किंतु एक बूंद भी नहीं मिलती है। हाँ, 16वें स्वर्ग से चतुर्थ काल था ना वो तो, बस चतुर्थ काल का देव था ना, जाता नहीं है, गया था उस समय तो चतुर्थ काल था। इस तरफ यहाँ आने में बस जाएगा तो यहीं से, तो चतुर्थ काल में तो देव जा सकते हैं। ऐसा कोई उल्लेख थोड़ी मिलता है, उल्लेख ऐसा मिलती नहीं है। बस ये मिलता है कि सीता के जीव ने लक्ष्मण को और रावण को संबोधन करने गए, बस। अब कब गए, कितनी बार गए, ये थोड़ी बता। हाँ, तीसरे नरक में। कुछ नहीं कर सकते, नहीं सोचा भी उन्होंने कि हम उठा लें, लेके चले जाएं, उठा ही नहीं सकते। मतलब वहां से आप उनकी हेल्प करना भी चाहो, मदद करना चाहो कि हम इसको बचा लें, नहीं बचा सकते, वो तो पूरा भोगना पड़ेगा। बेंतर जाति के वो तो यहीं पर है नीचे भवनवासी के निरंतर, उन्हें में उसी में आनंद आ रहा है क्लेश करवा के। और नवीन कर्म मान रहे हो। तो नारकी जीवों को परस्पर में कैसा व्यवहार रहता है? नए नारकी को उछलते देखकर पुराने नारकी उसकी ओर दौड़ते हैं। शस्त्रों, भयंकर पशुओं, वृक्ष, नदियों आदि का रूप धर करके उसे मारते हैं। हजारों यंत्रों में पेलते हैं, सांकलों से बांधते हैं, अग्नि में फेंकते हैं, करों से चीरते हैं, भालों से बींधते हैं, पकते तेल में फेंकते हैं। जब वह शीतल जल समझकर बैतरणी नदी में प्रवेश करता है तो भी उसे छेदते हैं। कछुओं आदि का रूप धर करके उसे भक्षण करते हैं। तब वह आश्रय खोजने के लिए पर्वतों की गुफाओं में प्रवेश करता है तो वहाँ अग्नि की ज्वालाओं का सामना करना पड़ता है। नारकी गृद्ध आदि पक्षी बनकर दूसरे नारकियों को चूर चूर करके खाते हैं। आंगोपांग चूर्ण करके उस पर खार डालते हैं, फिर खंड खंड करके चूल्हों में डालते हैं। तब लोहे की पुतलियों से आलिंगन कराते हैं, उसी के मांस को काटकर उसी को देते हैं। पिघला हुआ लोहा और तांबा दूसरे नारकियों को जबरदस्ती पिलाते हैं। अनेक प्रकार के शस्त्रों में परिणत होकर के वे नारकी एक दूसरे को दुख देते हैं। नारकियों को भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, भाव से ही मिलता है। उसके द्वारा दूर से ही दुख के कारणों को जानकर उनको दुख उत्पन्न हो जाता है। समीप में आने पर दूसरों को देखकर उनकी कोपाग्नि भड़क उठती है तथा पूर्व भाव का स्मरण होने से उनके बैर की गांठ दृढ़तर हो जाती है। वे कुत्ते और गीदड़ की तरह एक दूसरे को घात करने में तत्पर रहते हैं। वे नारकी निरंतर एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। खूब रैगिंग होती है। लेकिन क्या करें, जिस पर्याय में जाते हैं पुराना सब भूल जाते हैं। लेकिन सही में एक बहुत बड़ी रैगिंग होती है। जो भी नारकी जीव नया जीव जाता है पुराने वाले रैगिंग करते हैं, कोई मौका नहीं देते। क्या सभी असुर कुमार के देव नारकियों को लड़ाकर दुख देते हैं? तो नहीं, सभी असुर कुमार के देव नारकों में जाकर नारकियों को दुख नहीं दिया करते। जो संक्लिष्ट परिणाम वाले
खोटे देव अम्बावरीस जाति के देव होते हैं, वे ही तीसरे नरक तक जाकर नारकियों को उनके पूर्व भाव का स्मरण दिलाकर परस्पर में लड़ने की प्रेरणा देते हैं। नहीं होते, बस तीसरे नरक तक। नारकियों को क्रोधित करके लड़ाते हैं तथा उन्हें देखकर संतुष्ट होते हैं। और यहाँ मनुष्य, जैसे यहाँ मनुष्य मेढ़े को लड़ाते हैं, भैंसे को लड़ाते हैं, मुर्गों को लड़ाते हैं, बकरों को लड़ाते हैं आदि के युद्ध देख करके संतुष्ट होते हैं, ऐसे वो ही बनते हैं अमरीश जाति के देव। ये देव वो वाला दुख नहीं होगा, बाकी दुख तो होंगे। हाँ, वो सब बाकी के दुख होंगे, ये वाला अमरीश जाति वाला दुख नहीं होगा। 4 प्रकार के दुख बताए ना, उसमें वो कट जाएगा। हाँ, बढ़ता जाएगा ना, पहले से ज्यादा, दूसरे में दूसरे ज्यादा, तीसरे से ज्यादा, चौथे में वो तो निरंतर बढ़ते जाएंगे। ये देव नारकियों को क्यों लड़ाते हैं? ये देव अत्यंत निर्दयी और कौतूहली होते हैं। इन देवों को अनेक सुख साधनों के रहते हुए भी पूर्व भाव के तीव्र दोष के कारण दूसरों को दुखी देखने में इन्हें आनंद आता है, इसलिए देव नारकियों को लड़ाते हैं। नारकियों को कितनी प्यास लगती है? भयंकर प्यास लगती है, वेदना सताती है। उस समय नारकी को ऐसा लगता है पूरे समुद्र का पूरा पानी भर मिल जाए, मैं सबका सब पी जाऊं, तभी भी वहां भी प्यास नहीं बुनती, एक बूंद नहीं मिलती है। नरक में नारकी के लिए पानी की क्या व्यवस्था होती है? नरक में एक बूंद भी अच्छा पानी पीने को नहीं मिलता। वहां तो बैतरणी नदी का अत्यंत खारा, तीव्र, गर्म, दुर्गंधित पानी जो खून और पीप से युक्त होता है वही मिलता है। नारकी मजबूरी में वही पीता है, होता नहीं है। वही तो है, जैसे नरक की मिट्टी है तो खाते क्या है? वो नरक की मिट्टी तो खाते हैं। वो खून और पीप है जो जिसको नदी का नाम दिया है, वो खून पी भी तो पीते हैं, उससे तो और वेदना बढ़ती है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। तो वही खून और पीप पी रहे हैं और मिट्टी खा रहे हैं। वो मिट्टी, जो मिट्टी अगर थोड़ी सी मिट्टी भी अगर अपने यहाँ आ गई ना, थोड़ी सी मिट्टी भी आ गई, उस मिट्टी के प्रभाव से पूरे गांव के गांव खत्म हो जाएंगे। इतनी खतरनाक मिट्टी है वो, इतनी दुर्गंधित है कि व्यक्तियों के प्राण चले जाएंगे। और वो उसको खाना पड़ता है, नारकी जीवों को वहां पर खाते हैं। नहीं, अब कुछ ना कुछ तो देखो, भूख तो बहुत लगी रही ना, इतनी तीव्र भूख लग रही है कि पूरे तीनों लोग को अनाज मिल जाए तो सब खा जाए वो, लेकिन मिलना तो एक कण भी नहीं है। तो जो मिला तो वही खाया, फिर जो मिला वही खाते। तो मिट्टी मिली तो मिट्टी खा रहे हैं, अब उनके लिए वही भोजन है, अब वो खा लेते हैं। यहाँ के लोग मर जाएंगे, लेकिन वहाँ तो वो खाते हैं, वहाँ तो मरना भी नहीं है, वहाँ तो मरनी नहीं है। चलिए आगे कल देखेंगे। इसमें एक छंद और रह गया नारकी के दुखों का, उसके बाद मनुष्य का वर्णन प्रारंभ होगा। आज के लिए इतना है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।